सर्केडियन रिदम क्या होती है, बॉडी की इंटरनल क्लॉक का क्या मतलब है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेट नाइट डिनर खाने में और आपकी बेली फैट या ओबेसिटी में क्या संबंध है। हेलो एंड वेलकम टू नरिशिंग काका। अब जब हम इंसान सुबह सोकर उठते हैं तो कुछ लोग थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, अधिकतर लोग नाश्ता करके काम के लिए बाहर निकल जाते हैं और शाम को या रात को अपना काम, अपना बिजनेस, अपनी नौकरी, अपना जॉब खत्म करके घर को वापस लौटते हैं और उस वक्त वे फिर अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के अन्य फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर कुछ भोजन खाते हैं, कुछ इधर उधर की बातें करते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद वे सोने के लिए चले जाते हैं। ये तो हुआ अधिकतर इंसानों का डेली टाइम टेबल या डेली शेड्यूल। लेकिन आपको इन सब एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करने की ताकत मिलती है आपके अपने शरीर से, आपकी बॉडी से। और आपकी बॉडी आपके द्वारा खाए हुए भोजन में से, फूड प्रोडक्ट्स में से एनर्जी निकालकर, न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करके आपकी मसल्स को और आपके ब्रेन को सही वक्त पर, सही क्वांटिटी में इन सब कामों के लिए एनर्जी सप्लाई करती है। और उसी एनर्जी के बल पर आप अपनी मनचाही एक्टिविटीज को डे आफ्टर डे, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर, थ्रू आउट द लाइफ टाइम अंजाम दे पाते हैं। और इसीलिए आपकी बॉडी लगातार एनर्जी सोर्सेस को तैयार रखती है। और आपकी इन सब एक्टिविटीज को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपकी बॉडी बैकग्राउंड में हजारों लाखों प्रोसेसेस लगातार क्रियान्वित करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी लगातार हार्मोन्स को रेगुलेट करती रहती है। किस वक्त किस एंडोक्राइन ग्लैंड से किस हार्मोन का कितनी मात्रा में सेक्रेशन किया जाना है और उसके सेक्रेशन के बाद उसे शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में किसी टारगेट सेल्स पर कितनी देर में पहुंचाना है, किस तरह से पहुंचाना है, किस पाथवे के थ्रू पहुंचाना है, इन सब का हिसाब आपकी बॉडी को लगातार रखना होता है। यदि आप किसी इन्फेक्शन वाले एनवायरनमेंट से गुजर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी को ख्याल रखना होता है कि वो फॉरेन सब्सटेंस उसका या पैथोजेंस का या वायरसेस का मुकाबला कैसे करे और किस तरह से आपको उन वायरसेस से होने वाले नुकसान से या खतरों से महफूज रखे। इसके अलावा आपकी किडनीज भी लगातार आपके ब्लड को फिल्टर करती रहती हैं और उस फिल्ट्रेशन के चलते वे न सिर्फ आपके शरीर में मौजूद 5 से 7 लीटर खून में से टॉक्सिन्स को अलग करती रहती हैं, वे सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को भी रेगुलेट करती हैं और वाटर बैलेंस को भी बारीकी से मेंटेन करती हैं। आपकी बॉडी को लगातार डीएनए रेप्लिकेशन भी करना पड़ता है। इस प्रोसेस के चलते बॉडी डीएनए मॉलिक्यूल्स की कॉपी लगातार बनाती रहती है, जिसके चलते सेल डिवीजन के दौरान जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक सेल्यूलर जनरेशन से दूसरी सेल्यूलर जनरेशन तक लगातार पास ऑन होती रहती है। इसी के चलते आपका चेहरा मोहरा अपने माताजी या पिताजी या दादा दादी या नाना नानी से मिलता जुलता होता है और इसी के चलते आपके बच्चों के बालों का रंग या आंखों का रंग या स्किन कलर में उसमें आपकी झलक दिखाई देती है। इन सब बातों का संक्षेप में मतलब यही है कि हमारी बॉडी में लगातार लाखों करोड़ों प्रोसेसेस हर सेकंड चलती रहती हैं और हमारी बॉडी इन सब लाखों करोड़ों प्रोसेसेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल बनाती है। जिस तरह से आप अपनी जिंदगी में विभिन्न कार्यों को करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ शेड्यूल बनाते हैं, जिस तरह से आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर किसी खास टाइम पर खाते हैं, एक्सरसाइज किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर करते हैं, रात को सोने के लिए आप किसी एक खास टाइम पर जाते हैं और सुबह अपने ऑफिस या बिजनेस के काम पर किसी एक एग्जीक्यूटेड डिसाइडेड टाइम पर निकलते हैं। उसी तरह से आपकी बॉडी भी अपनी इंटरनल प्रोसेसेस को सही तरीके से अंजाम देने के लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइम टेबल या वर्क शेड्यूल या वर्क फ्लो प्लान बनाकर रखती है। और क्योंकि आपकी बॉडी के पास कोई टाइटन या टाइमेक्स या रोलेक्स वॉच नहीं होती, तो उसने अपनी इवोल्यूशन के दौरान एक बायोलॉजिकल क्लॉक को डेवलप किया है। इस बायोलॉजिकल क्लॉक को इंटरनल बॉडी क्लॉक या सर्केडियन क्लॉक के नाम से जाना जाता है
और साइंटिफिक सर्कल्स में इसे सर्केडियन रिदम के नाम से भी जाना जाता है। अब क्योंकि हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है भोजन खाना या फूड कंजम्पशन, तो हमारी बॉडी उस भोजन को या फूड प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट करने की प्रक्रिया को भी इसी सर्केडियन क्लॉक के थ्रू माइक्रो मैनेज करती रहती है। और इस सर्केडियन रिदम के मैकेनिज्म्स के हिसाब से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की ताकत दिन के समय ज्यादा होती है और रात के समय काफी कम। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम दिन के समय ज्यादा स्ट्रांग होता है और रात के समय कुछ कमजोर, और इसीलिए आपके शरीर को दिन के समय भोजन को पचाने में कम मेहनत करनी पड़ती है, जबकि रात को काफी ज्यादा। यदि आप दिन के समय दोपहर को 1 बजे अपने लंच पर 3 तंदूरी रोटियां, 1 कटोरी सब्जी, 2 कटोरी दाल, 1 प्लेट बिरयानी, कोई रसगुल्ला, गुलाब जामुन खाते हैं, और यदि आप रात को 11 बजे ठीक वैसा ही डिनर खाते हैं, वही 3 तंदूरी रोटियां, 1 कटोरी सब्जी, 2 कटोरी दाल, 1 प्लेट बिरयानी, 1 रसगुल्ला और 1 गुलाब जामुन, तो आपकी बॉडी को आपका लंच हजम करने में कोई विशेष परेशानी नहीं होगी, लेकिन आपका रात का 11 बजे खाए जाने वाला डिनर हजम करते करते उसकी हालत खराब हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, लंच पर खाए जाने वाली 1000 कैलोरीज में और रात को 11 बजे डिनर पर खाई जाने वाली ठीक वैसी ही 1000 कैलोरीज में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब आप भोजन गलत समय पर खाते हैं तो आप खुद जानबूझकर अपने शरीर में इंडाइजेशन को बढ़ावा देते हैं, और यही इंडाइजेशन आगे चलकर एक्सेस वेट, एब्डोमिनल फैट एक्यूमुलेशन, बेली फैट, विसरल फैट और ओबेसिटी का कारण बनता है। और इसीलिए हमें न सिर्फ इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि हम अपने भोजन में क्या खाते हैं, किस तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स खाते हैं, किस तरह के प्रोटीन्स और फैट्स खाते हैं, बल्कि इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि हम अपने भोजन को किस समय खाते हैं। हमें भोजन को उस समय खाना चाहिए जब हमारे शरीर में उसे हजम करने की ताकत, उसे डाइजेस्ट करने की ताकत सबसे ज्यादा हो। दूसरे शब्दों में, हमें ऐसे किसी भी वक्त पर कोई भोजन नहीं खाना चाहिए जब हमारे शरीर को उसे डाइजेस्ट करने में जरूरत से ज्यादा परेशानी हो या जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़े। अब यहां पर एक बात कहना जरूरी है, और वो ये कि यहां ये सब बातें हम सामान्य व्यक्तियों के बारे में कर रहे हैं, ऑर्डिनरी लोगों के बारे में कर रहे हैं। हमारे देश में 30-40% लोग ऐसे हैं जो शिफ्ट वर्क करते हैं, जिनकी ड्यूटी अलग अलग टाइम पर होती है, अलग अलग जगहों पर होती है, और उसकी वजह से उनमें से कई लोग चाहकर भी अपना भोजन एक नियमित समय पर नहीं खा सकते। और मुझे इस तरह के शिफ्ट वर्क करने वाले लोगों से, पुलिसकर्मियों से, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और नर्सेस से, फायर फाइटर्स से पूरी सहानुभूति है, पूरी सिंपैथी है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं अपने समाज के एक बड़े तबके की, लगभग 60-70% लोगों की, जो कि शिफ्ट वर्क नहीं करते, और उनके इसके बावजूद अपने खाने पीने के समय पर ये लोग कोई विशेष ध्यान नहीं देते, और ऐसा करके वे अपने शरीर में बीमारियों की लाइन लगा लेते हैं। अपनी जिंदगी भर की कमाई बाद में फिर इलाज पर खर्च कर देते हैं, और इन सब के चलते उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी गिरती जाती है। मैंने रिसेंटली एक वेट लॉस कोर्स बनाया है, और इसके अलावा बेली फैट को कम करने के लिए एक डाइट बुक भी लिखी है। और अपनी इस कुक बुक में मैंने सिर्फ वही रेसिपीज इंक्लूड की हैं जिनमें होल ग्रेन्स का, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड प्रोडक्ट्स का, मिलेट्स का और ट्रेडिशनल ग्रेन्स का इस्तेमाल किया गया हो। इन रेसिपीज को स्ट्रक्चर करते वक्त मैंने ध्यान रखा है कि उनमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन्स हों और हेल्दीएस्ट फैट्स भी हों, और ये कि वे लोगों को बेली फैट से या विसरल फैट से और एक्सेस वेट से मुक्ति दिलाएं, वे लोगों को BMI कम करने में और बॉडी का शेप बदलने में सहायक हों, और वे लोगों की ऑफ कोर्स फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल और पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल को उसकी नॉर्मल रेंज में लाने में सहायता करें। लेकिन यदि आप इस वेट लॉस प्रोग्राम में कहीं गई बातों को इम्प्लीमेंट भी करते हैं, यदि आप बेली फैट बस्टिंग डाइट बुक में बताई गई रेसिपीज को
सही तरीके से बनाकर खाते भी हैं तो भी आपको उनसे कोई विशेष फायदा नहीं मिलेगा यदि आप उन्हें गलत समय पर खाते हैं, यदि आप उन्हें रात को 11, 12, 1 बजे खाते हैं। अगर आप रात को 12 बजे दुनिया का सबसे हेल्दी फूड भी खाते हैं तो भी उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। उसे गलत समय पर खाने की वजह से उसकी न्यूट्रिशनल अच्छाइयां भी बेकार हो जाएंगी। उसे हजम करने में आपकी बॉडी को सिर्फ परेशानी होगी, हैरानी होगी। और इसीलिए एक छोटा सा मंत्र याद रखिए। इस मंत्र की चर्चा मैं पहले भी किसी अन्य वीडियो में कर चुका हूं, लेकिन यह मंत्र सीखना इतना जरूरी है कि उसे मैं एक बार यहां फिर से रिपीट करना चाहूंगा। और वो ये कि एनी हेल्दी फूड ईटन ड्यूरिंग अनहेल्दी आवर्स एसेंशियली बिकम्स अनहेल्दी फूड। यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं सुबह 9 बजे के पहले जनरली कुछ नहीं खाता और शाम को 5 बजे के बाद फिर कुछ नहीं खाता। और मैं ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं कोई साधु या सन्यासी या कोई बाबा या मुनि हूं। मैं सिर्फ ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं दिन के वक्त मेरे शरीर की जो पाचन क्रियाएं हैं, मेरे शरीर की जो डाइजेस्टिव प्रोसेसेस हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं और रात के वक्त मेरी डाइजेस्टिव प्रोसेसेस काफ़ी स्लो हो जाती हैं। और इन्हीं छोटी छोटी सावधानियों का नतीजा है कि अधिकतर समय मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल, मेरी ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, मेरा HDL कोलेस्टेरॉल, मेरा LDL कोलेस्टेरॉल और मेरा ब्लड प्रेशर और मेरा वज़न, ये सभी एक स्टेबल जोन में रहते हैं। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि यदि मुझ जैसा एक साधारण व्यक्ति ये सब कर सकता है तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ज़रूरत है अपनी बॉडी की लिमिटेशंस को पहचानने की, अपनी बॉडी के मैकेनिज्म्स को समझने की और फिर अपने भोजन को उसके अनुसार सही समय पर खाने की।